आदरणीय मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की स्तुति का महीना चल रहा है। यह श्रावण मास, इसमें भगवान शिव की स्तुति करना प्रमुख रूप से प्रसिद्ध माना गया है और हर जगह उन्हीं की स्तुति के परिप्रेक्ष्य में लोग कांवर भी लेकर के जाते हैं। मंदिरों पर अभिषेक भी हुआ करता है और पूजन इत्यादि के भी छोटे मोटे कार्यक्रम आप सभी लोगों ने अपने पड़ोस में भी देखा होगा। यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और श्रद्धा पूर्वक कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिससे व्यक्ति की सात्विकता का विकास होता हो, यह बहुत ही अच्छा माना जाता है और किसी भी तरह से यह हो तो बहुत ही सुंदर है, होना चाहिए। भगवान शिव की स्तुति में तरह तरह के ऐसे श्लोक हैं जो उनकी विशेषता का वर्णन करते हैं, जिसमें रामचरितमानस का यह श्लोक जिसे लोग बहुत ही प्रतिष्ठा देते हैं, यह बहुत ही प्रतिष्ठित है और लोगों का यहाँ तक कहना है कि यह श्लोक भगवान ने स्वयं तुलसीदास के हृदय में बैठ करके कहा था और उन्होंने अक्षर से इसको लिख दिया। भगवान श्री राम ने उनकी प्रार्थना करते हुए कहा कि यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यशो रसि व्यालरा सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सस्निभः श्री शंकरः पातु माम। ऐसे भगवान श्री शिव हमारी रक्षा करें, जिनके ऊपर जिनके वामांक में माता पार्वती निवास करती हैं, जिनके मस्तक पर देवोपगा अर्थात देवताओं की नदी जिसे गंगा कहते हैं, गंगा जी निवास करती हैं, जिनके मस्तक पर बाल रूप चंद्रमा निवास करता है और जिनके गले में सर्पराज नाग स्वयं निवास करते हैं और जिनके गले में विष स्वयं स्थित है अपना स्थान बना करके, ऐसे भगवान शिव जिनका विभूषण जिनका गहना केवल स्मशान की राखी है, जो सभी देवताओं के भी देवता हैं, ऐसे भगवान शिव हमारी रक्षा करें। भगवान श्री राम ने उनकी प्रार्थना करते हुए कहा है। हुआ यह था कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत तैयार हो गया, वासुकी नाग भी तैयार हो गया, बहुत कहा सुना गया उसके लिए, भाई ये कहानी आती है, किंतु वो भी तैयार हुआ कि चलिए हम रस्सी का काम करेंगे, हम रस्सी बन जाएंगे इस शुभ कार्य के लिए। और सब कुछ होते हुए जब तैयारी हो गई और मंदराचल पर्वत को मथनी बना करके समुद्र में छोड़ा गया तो मंदराचल पर्वत समुद्र की तलाशी तक चला गया, उसका कहीं कुछ अता पता नहीं था। तब लोगों ने, देवताओं ने भगवान श्री विष्णु की प्रार्थना किया और भगवान श्री विष्णु ने अच्छा रूप धारण किया और मंदराचल को अपनी पीठ पर उपस्थित कर लिया, लेकर के ऊपर आए और समुद्र मंथन हुआ। इसकी बड़ी लंबी कहानी है। समुद्र मंथन में भगवान ने कहा कि भाई आप लोग जो है उच्च कुल के हो, देवताओं से उन्होंने कहा कि आप लोग उच्च कुल के हो, इसलिए मुंह की तरफ आप पकड़ना। या सुनते ही राक्षसों को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा कि हम इनसे किस मामले में कम है, तो मुंह की तरफ हम पकड़ेंगे। और परिणाम यह हुआ कि मुंह की तरफ जब राक्षस पकड़ लिए तो उनकी भावनाएं सर्प की भावनाओं से मिलने लगी और वो बीच दमन करने लगा। सब परेशान हो गए। फिलहाल मंथन हुआ और जब मंथन हुआ तो उसी वातावरण को लेकर के समुद्र से भी एक बड़ा भयानक हलाहल विष निकला। अब समस्या आ गई कि इसे कौन ग्रहण करे, क्योंकि समुद्र से निकली हुई किसी भी वस्तु को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा, यह निश्चित हुआ था। और साथ में यह भी तय हुआ था कि पहली बार जो भी निकलेगा उसके हिस्सेदार भगवान श्री शिव बनाए जाएंगे। विष निकला पहली बार, तो अब बात तो थी कि पहली बार निकला है, आपके हिस्से का है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि किसी के हिस्से में पहली बार की सत्य से अगर विष निकले तो आप उसको देने के लिए प्रमाणित नहीं है, आप उसे नहीं दे सकते। किंतु देवताओं के प्रार्थना पर भगवान श्री आशुतोष शिव प्रकट हो गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक विष को अपने गले में उतार लिया और उसके बाद उन्होंने राम नाम की समाधि लगा ली और विष उनके गले में ही लटका रह गया। हाँ, गले का वह हिस्सा नीला हो गया जिसके नाते उनका नाम नीलकंठ है। भगवान श्री शिव को नीलकंठ भी इसी के लिए कहा जाता है। अब इस विष की जलन से वो इतने
विक्षिप्त जैसे हो गए कि उन्हें पानी से स्नान कराना बहुत ही आवश्यक हो गया। और वही देवताओं द्वारा पानी फेंकना, व्यक्तियों द्वारा पानी चढ़ाना, ये सभी चीजें अनवरत चलती आई और आप भी आज भी उसे प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। देवताओं द्वारा भी जल वर्षण होता है सावन के महीने में और व्यक्ति भी कांवर लेके जाता है भगवान को अपना चढ़ाने के लिए। रही बात, यह भगवान की स्तुति का महीना है। सात्विकता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और धैर्य पूर्वक इसमें उनकी उपासना करनी चाहिए। किंतु उपासना का मतलब मात्र यह नहीं है कि आपने खूब अच्छी तरह से सजा लिया, अपनी पूरी डोलची और सामान लेकर के चल दिए और उसके बाद भगवान की उपासना किए और इसमें से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कभी कभी तो भक्तों में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि वह प्रतिजनता चलती है कि उसकी अगरबत्ती यह है, हम तो यही लेकर के आए, मिली नहीं पाई बाजार में। ऐसा भी सोचने वाले हैं, उन्हें आपकी किसी भी चीज का कोई लगाव नहीं है। उन्हें केवल आपकी श्रद्धा चाहिए और उसी श्रद्धा के बलबूते ही वो प्रसन्न होते हैं। बिना श्रद्धा के भगवान प्रसन्न नहीं होते। आशुतोष कहे जाते हैं, बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन श्रद्धा का होना अनिवार्य है। और महज उपासना में ही नहीं, व्यक्ति के किसी भी कार्य में इसका होना अनिवार्य है। भगवान शिव की श्रद्धा के ही कारण कि इतनी उपासना उनकी, इतनी पूजा हुई, दक्ष के यज्ञ मंडप में नहीं प्रसन्न हुए, प्रकट तक नहीं हुए, वहां से इतने क्रोधित हो गए थे सती जी के जलने के बाद। किंतु जब उनकी उपासना देवताओं ने आकर के हिमालय पर किया तो महज एक ही श्लोक, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, केवल इतना ही कहने से प्रसन्न हो गए और फिर पूरा कार्यक्रम उनका यथावत बना दिया गया। आप लोगों ने कहानियां सुना होगा कि बाद में आकर के दक्ष को भी जीवित किए, यद्यपि उनका सिर नष्ट हो चुका था इसलिए उन्हें बकरे का सिर लगाया गया। और आज भी वही बकरे की आवाज भक्त लोग मंदिरों में निकालते हैं, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव के मंदिर में कहीं भी साथ में पार्वती जी का विग्रह इसीलिए नहीं होता कि एक तरफ भगवान प्रसन्न होते हैं उस आवाज से, दूसरी तरफ माता पार्वती को बुरा लगता है, सती को बुरा लगता है। इसलिए उपासना का मूल उद्देश्य केवल श्रद्धा है। यह कहानी चाहे जो रूपक बनाती हो, इतना बताती है कि इसका मूल उद्देश्य श्रद्धा है। और श्रद्धा और परोपकार यही संसार के तराजू के दो पलड़े हैं और इन्हीं से बनने वाली बातें बनने लगती हैं और बिगड़ने वाली बातें भी बिगड़ने लगती हैं। एक कहानी आपको सुनाएं। एक राजा के बाग में एक बहुत बड़े महात्मा आए, पूरा चर्चा का विषय बन गया, क्षेत्र भर से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे और यह प्रसिद्ध हो गई कि महात्मा से कोई कुछ भी पूछता हो तो उसे वो बता देते हैं। एक लड़का था, बहुत ही गरीब था, जंगल में गायें चराने जाता था और वो अपना जो भी सामान खाने पीने के लिए लेके जाता था उसे वो रख करके जब तक गाय चराता था तब तक उसकी सामान कोई न कोई उठा ले जाता था, चाहे कोई जंगली जीव उठा ले जाता रहा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन गायब हो जाया करता था। उसके मन में यह संदेह बहुत पहले से बना ही था। उसने सोचा कि चल करके मैं महात्मा से इस बात को पूछूंगा कि आखिरकार ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। लेकिन महात्मा की एक शर्त थी कि वो 3 प्रश्नों से अधिक नहीं उत्तर दिया करते थे एक दिन में। वो जब चला रास्ते में तो रास्ते में उसे एक नदी पड़ी और नदी में जो नाव चलाने वाला था उसे भी बड़ी समस्या थी। उसने भी कहा कि भाई मेरा भी एक प्रश्न हो जा करके पूछे है। कुछ दूर आगे गया तो एक व्यक्ति था बहुत ही परेशान, पेड़ के नीचे बैठा हुआ रो रहा था। उसने पूछा आपको क्या हुआ, तो उसने भी बताया कि मेरे सामने कुछ इस तरह की समस्याएं हैं, आप कहाँ जा रहे हो? मैं उस महात्मा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। कहते मेरा भी यह प्रश्न आप अवश्य ही पूछ करके आइएगा। कुछ दूर आगे गए तो उनको
वृद्धा औरत मिली, उसने भी अपने प्रश्न को रख दिया उनके सामने, उसकी भी परेशानी थी और कहा पूछ करके आना। अब इसके मन में एक बड़ी समस्या यह आकर के बैठ गई कि आखिरकार वो सबका तो प्रभु पूछेगा और किसी एक का उसमें से छोड़ना होगा, तो वो अपनी बात पूरी कैसे करेगा। उसने निर्णय ले लिया कि कोई बात नहीं, हमारे साथ तो ऐसा बहुत हुआ करता है, मैं अपना ही प्रश्न नहीं पूछूंगा, इन लोगों की समस्या का समाधान करके आ जाऊं। बस पहुंच गए, उन्होंने सबकी प्रश्नों का उत्तर महात्मा से लिया और उसके बाद ही वापस आया। और जब वापस आया तो नाव वाले से उसने बताया कि भाई तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने पूर्व जन्म में ऐसा ऐसा काम किया है, हाँ इतने नाम जब भगवान का कर लो, जब तुम्हारा पूरा हो जाएगा इसके बाद तुम्हें इन संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद जब वो आगे पहुंचा तो उस वृद्ध से भी उसने कहा कि आपने भी पूर्व जन्म में ऐसा काम किया है, यह काम उचित नहीं था, अतः आप भगवान शिव के मंदिर में इतने दिन तक निश्चित तौर पर जल चढ़ाओ, उसके बाद तुम्हारी वह समस्या खत्म हो जाएगी। फिर पहुंचा वो वृद्धा के पास, तो उस आदमी ने फिर कहा कि आपने हमारा बहुत अच्छा वो कर दिया, एक समाधान हो गया। आप हमारी तरफ से, हमारे पास एक जादुई छड़ी है जिससे छू देने से कोई भी वस्तु सोना हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना सीमित आधार पर यह बनाती है, एक दिन में इतने ही बना पाए। छड़ी तुम ले लो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जलाभिषेक करूंगा भगवान का और उसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। फिर वो आया वृद्धा के पास, वृद्धा को भी उसने बताया और वहाँ भी भगवान शिव की उपासना करने की बात कही। वृद्धा के पास उसके पति बहुत पहले ही मर चुके थे प्लेग के रोग में और उनके पास केवल एक कन्या थी, उसने उस लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। वह वहां से आया और उसके बाद अपने घर में कुछ चीजों को उस छड़ी से उसने छुआ और उसके जरूरत के मुताबिक सब सोना चांदी इत्यादि रत्न बन गए और वह आराम से अपना कार्य करने लगा। शादी उसकी हो ही गई थी, पूरी तरह से उसकी गृहस्थी चलने लगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा और परोपकार ये किसके जीवन में कब कौन सा सुधार कर दे यह कहा नहीं जा सकता। यद्यपि यह कहानी काल्पनिक कहानी है, किंतु प्रचलन में यह कहानी है, इसके कई प्रसंग मिला करते हैं और यह कहानी केवल यही एक उपदेश देती है कि आपको जो भी कार्य करना है उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा क्यों नहीं बनती है? भगवान शिव की उपासना पहला उपदेश यही देती है, भगवान शिव के नाम से जो उनकी उपासना के पंचाक्षर श्लोक कहे जाते हैं, जिसमें पहला ही श्लोक है नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय में जितने अक्षर हैं उनसे ये श्लोक बनाए गए हैं, किंतु मेरा जहाँ तक विचार जाता है उन्होंने नकार शब्द का वो किया है। इसका अर्थ तो बहुत ही दिव्य है, कुछ और होता है, किंतु मैं आपको समझाने के लिए से बता रहा हूँ कि देवता इसी बात को कहते हैं कि यदि अपने मन को नकारना सीख जाए व्यक्ति तो उससे कोई भी गलत कार्य नहीं होता। मन जबरदस्ती उसे किसी कार्य में प्रेरित कर देता है और वो हाँ कह करके उसी के साथ लग जाता है और यही दिक्कत आती है जो उसे कुछ का कुछ करने के लिए बाध्य कर देती है, जबकि वह नहीं चाहता है कि इस काम को वह करे। तो श्रावण में भगवान शिव की उपासना जो पहला उपदेश करती है यही करती है कि पहले अपने मन को नकारना सीख लो, सात्विकता और निर्मलता जीवन में अपनाओ और भगवान शिव की तरह प्रसन्न रहना सीखो। किसी भी स्थिति में भगवान शिव कभी उद्विग्न नहीं दिखाई देते। शिव कहे जाते हैं, शिव माने कल्याणकारी और ये लोगों का कल्याण भी करते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री शिव के इस उपासना माह में नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। जटा तवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंगलं गतां भुजंग तुंग मालिकां दम 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 दम
नादवद्यमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। भगवान श्री आशुतोष शिव आप सभी का मंगल करें।